हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग साई की चमची लैन से होती है। लैन बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही थी। नांग शिन के साथ वहाँ से जाती है और इस तरह लैन को अपसेट देखती है। तब वो उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन लैन उन लोगों को इग्नोर करती है। शिन के थ्रू यहाँ पर नांग को मालूम पड़ता है कि लैन बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। और इसी के साथ अगले सीन में लैन को दिखाया जाता है। लैन के पास इतने पैसे नहीं है कि वो न्यू शूज़ ले सके। उसके पुराने शूज़ बहुत बुरी तरीके से फट चुके थे, लेकिन फिर भी लैन किसी तरह एडजस्ट करती है। साई के पूछने पर लैन बताती है कि वो शूज़ न्यू है, जिस पर साई कहती है मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ नज़र आ रहा है ये वही फटे हुए शूज़ है। लैन को बुरा लगता है। आगे साई को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही थी और इधर बॉयज़ भी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ में कंपटीशन लगा है हार जीत का। इस बार साई भी प्लेयर की लिस्ट में टॉप पर थी, जिसे देख करके वो नांग को टीज करती है कि वो तो सबसे नीचे है, लेकिन नांग को बिल्कुल भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। साई की खुशी में वो खुश होती है, जिसे देख करके साई को और भी ज़्यादा जेलसी होती है कि आखिर ये किस टाइप की लड़की है। नेक्स्ट सीन में कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। सारे गर्ल्स के फेस पर स्माइल थी, क्योंकि आज वो दिन है जब सारे स्टूडेंट अपनी फैमिली की तरफ से कोई ना कोई ड्रेस पाते हैं। सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। नांग की मदर ने भी नांग को ड्रेस गिफ्ट किया था, जिसे देख करके नांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नांग शिन से पूछती है कि उसका ड्रेस कैसे है। शिन अपसेट रहती है बिकॉज उसकी फैमिली वालों की तरफ से उसे कोई भी ड्रेस नहीं आई हुई थी। सडनली वहाँ पर टीचर आती है जो शिन को एक गिफ्ट देती है कि उसकी फैमिली की तरफ से उसके लिए ड्रेस आया है। ड्रेस देख करके सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सच में शिन की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और यहीं पर ही नांग एक पास्ट का छोटा सा फ्लैशबैक याद करती है। एक्चुअली नांग को मालूम पड़ चुका कि थिप ही वो स्पॉन्सर है जो शिन की हेल्प कर रहा है। थिप ने नांग से प्रॉमिस लिया है कि वो इस बारे में शिन को कुछ भी नहीं बताएगी, और नांग ने भी प्रॉमिस दिया है कि इसके बारे में वो किसी को भी आइडिया नहीं होने देगी। आगे जब सारी टीचरों को मालूम पड़ता है कि सभी के पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ गिफ्ट तो अपने बच्चों को दिया है, बस शिन के पास कुछ भी नहीं आया है, तब यहाँ पर नांग और थिप को दिखाया जाता है। दोनों शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वो भी शिन के लिए शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर नांग बहुत सारी ड्रेस को ट्राई करती है, लेकिन थिप को एक भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स रहती है। इसी वजह से थिप अपने पसंद के कपड़े खरीद कर नांग को वापस स्कूल में ड्रॉप करता है। वो नांग को बताता है कि उसका एक शॉपिंग बैग छूट गया है, जिस पर नांग कहती है अंकल ये आपके लिए, जिस पर थिप पूछता है बट ये मेरे लिए, और तुमने कब ख़रीदा, जिस पर नांग कहती है जब आप बिजी थे तभी मैंने ख़रीद लिया, ये आपके लिए मेरी तरफ से मेरी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए, थैंक यू सो मच अंकल। और बुई बुई बोलती है, जिस पर थिप वॉज लाइक ये बुई बुई क्या है, जिस पर नांग कहती है आई मीन टू से बाय बाय। आगे पोंग को दिखाया जाता है जो नांग से मिलता है और वो शिन के लिए एक गिफ्ट देता है और नांग से रिक्वेस्ट करता है कि वो शिन को दे देगी। नांग यस बोल देती है, लेकिन साथ ही पोंग ये भी कहता है कि ये गिफ्ट मैंने दिया है, इसके बारे में शिन को कुछ भी नहीं बताना। नाइट में जब शिन अपना गिफ्ट बॉक्स ओपन करती है, उसमें एक ब्रेसलेट था। शिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो नांग से पूछती है कि आखिर ये गिफ्ट किसने दिया है। नांग ने अब जबकि पोंग से प्रॉमिस कर लिया है, इसी वजह से वो शिन को बताने से मना कर देती है और कहती है बस यूँ समझ लो कोई है स्पॉन्सर जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है। उस वक्त साई जगी हुई थी और वो जानना चाह रही थी कि आखिर शिन का स्पॉन्सर है कौन। और नेक्स्ट मॉर्निंग साई अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है ये जानने के लिए कि शिन का स्पॉन्सर है कौन, और वो टीचर को बताती है कि डॉक्यूमेंट वाले रूम में उसने बहुत सारे रैट देखे हैं। टीचर डर जाते हैं कि कहीं सारे डॉक्यूमेंट रैट ख़राब ना कर दे, इसी वजह से सारे स्टूडेंट उस रैट के पीछे भागने लगते हैं, जो कि एक्चुअल में था ही नहीं। नांग सही टाइम पर साई के हाथों में शिन के डॉक्यूमेंट्स देख लेती है और वो उसे पढ़ने नहीं देती है। साई के जाने पर शिन आती है, वो भी जानना चाह रही थी कि उसका स्पॉन्सर कौन है, लेकिन नांग उसे देखने दे तब ना, क्योंकि उसने थिप से प्रॉमिस किया है। इसी वजह से वो फ़ौरन चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। राइट सही टाइम पर टीचर आ करके लॉकर में शिन के डॉक्यूमेंट्स रख करके लॉक कर देती है, जिसकी वजह से शिन नहीं देख पाती कि उसका स्पॉन्सर कौन है। इधर टीचर एक गर्ल की अच्छी वाली क्लास ले रही थी कि उसे किसी भी लड़के से बात करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर वो स्टूडेंट कहती है बट वो मेरा भाई है, जिस पर टीचर का कहना था रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर किसी भी बॉय से बात नहीं कर सकती हो। तब वहाँ पर नांग आ जाती है, जो टीचर को रियलाइज़ करवाती है कि सभी को फ्रीडम मिली है और उस फ्रीडम के अकॉर्डिंग हम किसी से भी बात कर सकते हैं। जिस पर टीचर का कहना था कि इस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तुम किसी भी बॉय से बात नहीं कर सकती हो, जिस पर नांग कहती है बट उसने तो अपने ब्रदर से ही बात की
और यहाँ पर टीचर को ऐसा रियलाइज़ होने लगता है कि नांग उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर रही है। फिर क्या, अगले ही सीन में नांग को पनिशमेंट मिल जाती है वहाँ की क्लीनिंग का, और साथ ही उस स्टूडेंट को भी जिसने अपने ब्रदर से बात की थी। नांग इसके खिलाफ अब एक्शन लेना चाह रही थी। आखिर हम बात किसी से भी कर सकते हैं। थिप जब अपना वर्क फिनिश करके अपने घर पर आता है तब वहाँ पर उसे सरप्राइज देने के लिए नांग पहले से ही आ चुकी थी। और यहाँ पर थिप को मालूम पड़ता है कि नांग शिन को लेकर आई हुई है, वो भी पियानो प्रैक्टिस के लिए। अभी थिंक नांग को कुछ बोलता या फिर उससे मना करता, उससे पहले ही नांग कहती है, अंकल मुझे मालूम है आप बहुत ही दयालु पर्सनैलिटी के हैं, एंड आई होप, मुझे लगता है कि आप इस तरह से मना नहीं करेंगे, आप शिन को ज़रूर प्रैक्टिस करवाएंगे क्योंकि आपका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब नांग जब इस तरह से थिप की तारीफ़ें करने लगती है तो थिप तो बिल्कुल भी मना करने की कंडीशन में ही नहीं रहता है। वो उसके रिक्वेस्ट पे हाँ कर देता है, ठीक है मैं सिखा दूंगा। शिन खुश हो जाती है, वो थिप को थैंक्स बोलती है। थिप कुछ पल शांति के गुजारना चाह रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है अशांति, आई मीन टू से नांग आ जाती है। वो थिप को कहती है कि क्या वो उसके साथ गेम खेलेगा। थिप नांग को इग्नोर करते हुए म्यूज़िक सुनने लगता है, जिस पर नांग उसके क्लोज जाती है। अंकल आप ओल्ड सॉन्ग सुनते हो, सच में बहुत ही ज़्यादा फनी लगा। थिप नांग को वार्न करता है कि अगर वो इसी तरीके से उसे इरिटेट करती रहेगी तो वो नांग को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, जिस पर नांग अपने गेम में बिजी हो जाती है। सर्वेंट नांग और थिप के लिए जूस लेकर आता है। यहाँ पर थिप नोटिस करता है कि नांग तो बस गेम में ही बिजी है, वो बस गेम ही खेले जा रही है, जिस पर थिप नांग को सबक सिखाने के चक्कर में उसे बुक रीड करने के लिए कहता है। जब यहाँ पर नांग बुक उठाती है और इतने सारे पेजेस को देख करके सडनली बेहोश होने का नाटक कर देती है। ओह माय गॉड, मुझे तो नींद आ गई है। जिस पर थिप कहता है, अभी कुछ टाइम पहले तो तुम गेम में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि तुम्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, और बुक हाथ में आते ही इतनी ज़्यादा नींद। इस पर नांग कहती, अभी कुछ टाइम के लिए तो स्कूल से दूर हुई हूँ, एटलीस्ट अब तो मुझ पर तरस खाओ, इस तरह से मुझे बुक के पीछे न लगाओ, थोड़ा टाइम तो फ्री दे दो अंकल। थिप यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है नांग के साथ, और नांग से कहता है कि अगर तुम बुक नहीं पढ़ोगी तो सच कह रहा हूँ मैं शिन को पियानो की प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। जिस पर नांग साइड में बैठ जाती है और बुक को अच्छी तरीके से रीड करने लगती है। शिन ये सब देख करके स्माइल करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग थिप को दिखाया जाता है जो शिन से मिलने के लिए स्कूल में आता है, जहाँ पर वो शिन को एक गुड न्यूज़ देता है और उसे बताता है कि उसने पियानो टीचर का अरेंजमेंट कर दिया है, तो आज से उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्कूल में ही पियानो की प्रैक्टिस कर सकती है। शिन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, उसके पैर तो ज़मीन पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगले सीन में नांग और साई को आर्चरी प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जैन को अपनी तरफ घसीटने लगते हैं कि जैन पहले उन्हें प्रैक्टिस करवाएगी, और इस चक्कर में बेचारी जैन के हाथ में मोच आ जाता है, जिसकी वजह से अब वो आर्चरी की प्रैक्टिस उन लोगों को नहीं करवा सकती थी। नांग जैन को मेडिकल रूम में लेकर आती है, जहाँ पर जैन के हाथों में पट्टी बन चुकी थी, और डॉक्टर के थ्रू यहाँ पर नांग और साई को मालूम पड़ता है कि अगले 2 हफ्तों तक जैन आर्चरी की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी और ना ही करवा पाएगी, जिसकी वजह से अब साई और नांग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि उनकी वजह से आज जैन की ये कंडीशन हुई, और दोनों एक बार फिर से सेम वैसी प्रैक्टिकल करने लगते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। जिस पर जैन रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मुझ पर तरस खाओ, इस तरह से मेरे दूसरे हाथ को भी तुम लोग कहीं मोच न दिला दो। अब जैन तो थी नहीं प्रैक्टिस करवाने के लिए, और उस ग्रुप में साई को थोड़ी आर्चरी आती थी, तो यहाँ पर वो नांग को आर्चरी प्रैक्टिस करवाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है जो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही थी, तब यहाँ पर साई को दिखाया जाता है जो एक टीचर की तरह उस पर पूरा रौब झाड़ रही थी और उसे कह रही थी कि इस तरह से नहीं, ऐसे पकड़ो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, जिसकी वजह से नांग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, और वो साई से कहती है 1 मिनट मुझे कंसंट्रेशन तो करने दो, और कंसंट्रेशन करके फाइनली वो अपने टारगेट पे हिट कर ही देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। नांग साई से कहती है कैसा रहा, जिस पर साई कहती है तुम इससे भी बेटर कर सकती हो अगर तुम मेरी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करोगी। आगे नांग को जब मालूम पड़ता है कि उसका कॉम्पिटिटर पूल है, जिस पर नांग कहती है फिर तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है पूल, मैं ऑलरेडी पहले से ही हार जाऊंगी, तब तो तुम जीत जाओगे, वैसे मेरा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो साई तो एकदम से क्रेजी और पागल सी हो जाएगी क्योंकि उसे जीतने का भूत सवार है। नांग को देख करके उसके फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाते हैं। सडनली वहाँ पर टीचर की एंट्री हो जाती है, जिस पर एलेक्सा कहती है टीचर आ गई हैं, जिस पर नांग कहती है वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हमारा क्या होएगा ये सोचो। और उसके अगले सीन में सारे फ्रेंड को पनिशमेंट कंप्लीट करते हुए दिखाया जाता है। सारे के सारे स्टूडेंट को पनिशमेंट मिली है कि वो स्कूल की क्लीनिंग अच्छे से करेंगी, क्योंकि कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि वहाँ की गर्ल्स बॉयज़ के सेक्शन में नहीं जा सकती हैं और ना ही बॉयज़ से बातें कर सकती है, और चारों ने रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा तो इसी वजह से पनिशमेंट मिली। आगे स्टूडेंट नांग से कहती है हमने इतना बड़ा भी क्राइम नहीं किया, सिर्फ लड़कों से बात ही तो की,
इस पर नांग यस बोलती है। तभी वो टीचर को देख लेती है जो गुस्से भरी नज़रों से उन लोगों को देख रहे थे। सारे लोग फटाफट अपने काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन इसके खिलाफ नांग आगे एक्शन लेती है और अगले सीन में सारी टीचरों के सामने नांग को दिखाया जाता है और नांग के साथ साई भी थी। साई और नांग के सपोर्ट में हाउ इज़ दिस पॉसिबल? कुछ ना कुछ तो रीज़न ज़रूर है, वो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा आपको। यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है जो सारी टीचरों को एग्री कर ही लेती है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ का सेक्शन अलग भले ही है, लेकिन कंपटीशन और प्रैक्टिस के वक्त वो सब एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, जिस पर बहुत सारी टीचरें रेडी भी हो जाती है। और जो टीचरें इस बात पर एग्री नहीं थी उन्हें साई एग्री कर लेती है, क्योंकि साई सारी गर्ल्स की मॉनिटर है। इसी वजह से वो मॉनिटर के हक से यहाँ पर नांग को सपोर्ट करती है और दोनों की हेल्प से फाइनली उन्हें परमिशन मिल जाती है कि वो लड़कों के साथ प्रैक्टिस कर सकती हैं, जिस पर दोनों ही को खुश दिखाया जाता है। आगे जब सारे स्टूडेंट को मालूम पड़ता है कि वो बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस कर सकती हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये कन्वेंट बोर्डिंग में ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन नांग की वजह से सब कुछ पॉसिबल होते जा रहा था। सारी गर्ल्स यहाँ पर नांग से प्रॉमिस करती हैं कि वो फ्यूचर में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी जिसकी वजह से नांग या साई मुसीबत में पड़े। तब साई भी आ जाती है जो नांग को याद दिलाती है कि उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना है, वो अपना प्रॉमिस भूले ना। आगे साई को नांग की टीचर बनते हुए दिखाया जाता है, वो भी आर्चरी सिखाने में। यहाँ पर वो नांग को बहुत ज़्यादा परेशान करती है आर्चरी सिखाने में। नांग ने प्रॉमिस किया है कि वो साई से आर्चरी सीखेगी, इसी वजह से साई ने उसकी हेल्प की है और साथ ही ये भी प्रॉमिस किया है कि वो इस गेम को जीतेगी। साई ये गेम जीतना चाहती थी, इसी वजह से वो यहाँ पर नांग की हेल्प करती है। साई आर्चरी की प्रैक्टिस करवाती है और नांग से कहती है, देखा मैंने कैसे किया है, अब तुम वैसे करो। और नांग यहाँ पर सो रही थी, वो बहुत बुरी तरीके से थक चुकी थी। साई उसे उठाती है और कहती है, इस तरह से सोना अलाउ नहीं है, प्रैक्टिस करो। नांग प्रैक्टिस करते करते बहुत बुरी तरीके से थक जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर कंट्रोल रखती है और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती है। इवन उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो वहीं पर लेट जाती है और साई उसे उठाने लगती है, उठो अभी प्रैक्टिस का टाइम है, इतनी जल्दी तुम नहीं सो सकती हो। नाइट में बेचारी नांग के हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। तब वहाँ पर साई आती है और उसे मेडिसिन देती है, इसे अप्लाई कर लो, इससे आई थिंक तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। वैसे फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे किसी भी कंडीशन में इस कंपटीशन को जीतना है, तो इसकी वजह से तुम्हारी कंडीशन तो मैं ख़राब होने नहीं दूंगी। साई फर्स्ट टाइम किसी की केयरिंग कर रही थी, जिसे देख करके मीना और लैन दोनों ही टोटली शॉक थे। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का इंतज़ार साई बेसब्री से कर रही थी। आज गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में आर्चरी कंपटीशन होने वाला है और सारे स्टूडेंट ग्राउंड में जमा हो जाते हैं। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। थिप अपनी सिस्टर साई के पास जाता है बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए, जहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कंसंट्रेशन करना एंड आई होप तुम जीत जाओगी। साई को समझाने के बाद जब थिप नांग की तरफ बढ़ता है तब नांग कहती है, यस बॉस, मैं समझ गई हूँ, मैं अच्छे से कंसंट्रेशन करके खेलूँगी, कहकर स्माइल करने लगती है। थिप भी नांग को देख करके स्माइल करता वहाँ से चला जाता है। आगे साई नोटिस करती है कि उसे पूल बेस्ट ऑफ लक बोलने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि वो साई को नहीं बल्कि नांग को बेस्ट ऑफ लक बोलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से साई का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। नांग जब पूल को बेस्ट ऑफ लक बोलती है तब साई चिढ़ जाती है, आज तुम्हारा कंपटीशन पूल के ही साथ होने वाला है और तुम उसे बेस्ट ऑफ लक बोल रही हो। इस पर नांग कहती है, तो क्या हो गया, बेस्ट ऑफ लक बोलने से कौन सा हम हारने वाले हैं या वो लोग जीतने वाले हैं। शिन अपनी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी एंड वो अपनी टीम के लिए चेयरअप कर रही थी। पोंग भी वहीं पर पहुंचा हुआ था। शिन के पूछने पर पोंग बताता है कि वो यहाँ पर फूड की डिलीवरी करने के लिए आया हुआ है। अब गेम स्टार्ट हो जाता है। सारे स्टूडेंट अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे और इवन नांग को भी दिखाया जाता है, वो भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी, बट उससे हो नहीं रहा था क्योंकि उसका निशाना अभी प्रॉपर सही तरीके से लग नहीं रहा था, जिसकी वजह से सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं एंड स्पेशली इसमें साई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि नांग तुम मुझे हरा दोगी। और आगे चल करके फाइनली वही होता है जिस बात को साई का डर रहता है। साई के हाथ में तीर लग जाती है, जिसकी वजह से अब वो इस कंपटीशन में नहीं खेल सकती थी, क्योंकि हाथ में चोट लगने की वजह से वो सही से निशाना नहीं लगा सकती थी। अब यहाँ पर साई को दिखाया जाता है जो नांग से कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तुम किसी भी कंडीशन में इस गेम को जीतोगी। नांग अब इस कंपटीशन को लेकर के थोड़ी सी डर चुकी थी। तब यहाँ पर थिप उसकी हेल्प करता है। थिप उसे समझाता है कि उसे खुद पर कंट्रोल रखना पड़ेगा और कंसंट्रेशन फुल देना पड़ेगा। थिप के इशारों में समझाने की वजह से फाइनली नांग को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो इस गेम को स्टार्ट करती है और फाइनली इस गेम की विनर नांग ही रहती है। नांग जब इस गेम को जीत जाती है तो इसका मतलब सारी गर्ल्स जीत जाती हैं
साई बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली चलो नांग ने जो प्रॉमिस किया था वो उसने निभा दिया। वो ज़ोर से चिल्लाती है और नांग के पास जाती है, उसे सडनली हक कर लेती है एंड उसे थैंक्स भी बोलती है, थैंक यू सो मच। आगे दिखाया जाता है साई को ट्रॉफ़ी मिलती है। ट्रॉफ़ी नांग को मिल रही थी लेकिन नांग ने साई को देने के लिए कह दिया, तो इसी वजह से ट्रॉफ़ी साई रिसीव करती है। साई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इस वक्त वो नांग को अपना बेस्ट फ्रेंड मान रही थी, लेकिन कब तक मानेगी आगे देखने वाली बात है। टीचर भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है गर्ल्स अब इस कंपटीशन को जीत चुकी है, जहाँ पर उन्हें कन्वेंट बोर्डिंग की तरफ से एक छोटी सी पार्टी मिलती है। सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ पार्टी को एंजॉय करते हैं। इधर साई और नांग को दिखाया जाता है। दोनों जब पार्टी में इंटर करते हैं तब नांग को देख करके सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ में आपस में बातें चलने लगती है कि ये तो वही लड़की है जिसने गर्ल्स की टीम को जिताया। सच में इसे खेलना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। और यहाँ पर ये सुनने के बाद साई चिढ़ जाती है कि ट्रेनिंग तो मैंने ही दी थी, इसी वजह से तो नांग जीत पाई, अदरवाइज अगर मेरी ट्रेनिंग नहीं रहती तो शायद ये नांग हार जाती। अगले सीन में पीटर को दिखाया जाता है जो अपनी हरकतों से बाज आने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर वो शिन के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। लेकिन सही टाइम पर पोंग की एंट्री हो जाती है जो पीटर को अच्छा वाला लेसन सिखाता है कि किस तरह से उसे गर्ल्स से पेश आना चाहिए। आगे पोंग को दिखाया जाता है जब वो शिन को जूस देता है और अपना दिया हुआ ब्रेसलेट वो शिन के हाथों में देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो शिन से पूछता है कि आखिर ये इसे किसने गिफ्ट किया, जबकि वो उसने खुद ही गिफ्ट किया था। शिन बताती है कि वही पर्सन है जो कि मेरी हेल्प कर रहा है। आगे वही होता है जिस बात का डर नांग और साई को रहता है। गर्ल्स एंड बॉयज़ को जब मौका मिलता है एक साथ बात करने के लिए, तब यहाँ पर उनकी रोमांटिक वाली बातें स्टार्ट हो जाती है और एक दूसरे से फ्लर्टिंग भी, जिस पर नांग और साई को एक्शन लेना पड़ता है और वो सारी गर्ल्स को एक जगह पर कलेक्ट करती हैं और यहाँ पर पीटर को अच्छा वाला सबक भी सिखाती हैं। यहाँ पर नांग एंड साई को दिखाया जाता है दोनों मिल करके सारे स्टूडेंट की अच्छी वाली क्लास लेते हैं और उन्हें समझाने की भी कोशिश करते हैं कि टीचर का भरोसा उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो उन्हें परमिशन मिली है, क्या वो इस परमिशन को खो देना चाहते हैं? नांग और साई को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि जब वो स्टूडेंट को इस तरह से समझा रही थी तब पीछे से टीचर उन लोगों को देख रही थी। टीचर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। आगे जब थिप की एंट्री होती है, थिप फर्स्ट टाइम नांग को रीडिंग करते हुए देख करके टोटली शॉक्ड, क्या सच में तुम ही हो नांग? इस पर नांग कहती है अंकल एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? जिस पर थिप कहता है विदाउट माई परमिशन तुम मेरे घर में आकर बैठी हो और अब मुझसे ये कह रही हो कि मुझे बात करनी है, करो क्या बात है? जिस पर नांग कहती है अंकल पहले आप बैठिए तो सही। इस पर थिप कहता है बैठना पड़ेगा, ओके। ये कहकर थिप बैठ जाता है। यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है जो थिप से परमिशन लेती है। देखिए अंकल, शिन एवरी फ्राइडे यहाँ पर पियानो प्रैक्टिस के लिए आती है, तो उसके साथ मैं भी आ सकती हूँ। जिस पर थिप वॉज लाइक मैंने अभी तक तो तुम्हें मना ही नहीं किया और तुम विदाउट माई परमिशन मेरे घर में बैठी हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अलाउ नहीं करूँगा? जिस पर नांग कहती है अंकल अगर आप मुझे परमिशन नहीं देंगे ना तो भी मैं ज़बरदस्ती आ जाऊँगी। इस पर थिप स्माइल करने लगता है। नांग यहाँ पर थिप और उसकी सिस्टर साई को लेकर के कंपेयर करती है कि साई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है थिप से। इधर शिन अपनी पियानो प्रैक्टिस को फिनिश करती है एंड उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सडनली उसे टेबल पे अपना ही लेटर लिखा हुआ मिल जाता है जो कि उसने अपने स्पॉन्सर को दिया था। तब यहाँ पर उसे मालूम पड़ जाता है अपने लेटर के थ्रू कि थिप ही वो पर्सन है जो उसका स्पॉन्सर है और उसकी हेल्प कर रहा है। तब यहाँ पर शिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो थिप से पूछती है, थिप पहले बताने से तो मना कर देता है, लेकिन बाद में शिन के इंसिस्ट करने पर थिप बता देता है कि वही उसका स्पॉन्सर है, लेकिन साथ ही वो उससे प्रॉमिस भी लेता है कि तुम इसके बारे में किसी से बताओगी नहीं। शिन भी प्रॉमिस दे ही देती है। नांग के स्माइल करने पर शिन समझ जाती है, नांग इसका मतलब तुमको पहले से सब कुछ मालूम था, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, उसके बाद भी तुमने मुझसे छुपाया। जिस पर नांग कहती है आई एम सॉरी शिन, क्योंकि मैंने अंकल को प्रॉमिस किया था ना, इसकी वजह से अब प्रॉमिस इन्होंने तोड़ा है, तो मैं तो तुम्हें बता ही सकती हूँ, मुझे पहले से ही मालूम है। शिन को जब सच्चाई के बारे में मालूम पड़ा कि थिप उसका स्पॉन्सर है तो उसकी फीलिंग्स कुछ अजीब थी, उसकी स्माइल बहुत ही यूनिक थी। आगे शिन को दिखाया जाता है जो एक ब्यूटीफुल ड्रेस में पियानो प्ले कर रही थी एंड उसके पीछे थिप आता है। थिप यहाँ पर शिन को बहुत ही यूनिक तरीके से टच करता है और उन दोनों के बीच में थोड़ा सा रोमांटिक सीन भी दिखाया जाता है। शिन के हेयर को थिप बड़े ही प्यार से टच कर रहा था। सडनली यहाँ पर शिन होश में आती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो इस वक्त स्कूल में ही बैठी है। एक्चुअली इस ड्रीम से हमें यह मालूम पड़ता है कि शिन थिप को पहले से लाइक करती है और यही रीज़न था कि वो कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल से नहीं जाना चाह रही थी। नेक्स्ट सीन में थिप को दिखाया जाता है जो कि साई से मिलने के लिए आया हुआ था। थिप की नज़र नांग और शिन पर पड़ती है।
दोनों ही को यहाँ पर क्लीनिंग करते हुए देख करके थिप परेशान था। टीचर के थ्रू यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि नांग और शिन दोनों ही क्लास के बीच में स्नैक्स खा रहे थे। इसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट मिली है क्लीनिंग के लिए। यहाँ पर साई को दिखाया जाता है जो नांग और शिन को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है, जिसकी वजह से नांग और साई के बीच में जबरदस्त वाली फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और इस चक्कर में पानी टीचर के फेस पे चला जाता है। टीचर और भी ज़्यादा गुस्से में और अगली सीन में दोनों को ऑफिस में बुला करके उन्हें बहुत सारा होमवर्क दे देती हैं एज अ पनिशमेंट के तौर पर कि तुम दोनों को रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने का बहुत ज़्यादा शौक है ना। और बेचारी साई यहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से फंसती है, लेकिन उसने भी तो नांग से फाइट की थी ना। आगे स्कूल के उस पार्ट में आग लग जाती है जहाँ पर वर्कर्स काम किया करते थे। आग लगने की वजह से वर्कर्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। सारे स्टूडेंट मिल करके उन वर्कर्स को संभाल रहे थे और उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे थे। शिन थिप को लाइक करती है, इसी वजह से वो थिप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। इसी वजह से वो थिप के काम में उसकी हेल्प करती है, लेकिन थिप को वहाँ से जाना पड़ता है और उसकी जगह पर पोंग आता है। इधर एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि खाना बनाने में नांग की हेल्प लेना चाह रही थी। नांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नांग ने इससे पहले अपने घर में एक गिलास पानी तक का नहीं लिया और यहाँ पर वो खाना बनाने के लिए जा रही थी। और होता वही है जिस बात का डर रहता है। अब जिसको जो काम नहीं आता है वो काम करेगा तो जाहिर सी बात है काम खराब ही तो होंगे ना। और नांग यहाँ पर आग लगा देती है। जब ये सब थिप देखता है तो थिप वहाँ पर आता है और आग बुझाता है। और जब यहाँ पर थिप को मालूम पड़ता है कि नांग फूड बनाने का ट्राई कर रही थी तो खुद भी शॉक में हो जाता है। जिस लड़की को कुछ काम नहीं आता है वो खाना कैसे बनाएगी। आगे थिप को दिखाया जाता है, वो नांग से कहता है कि उसे बस देखना है, बाकी काम पूरा थिप करेगा। थिप यहाँ पर जब कुकिंग कर रहा था तब नांग देख करके काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। अंकल, आपको फूड बनाने भी आता है? सच में आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। यहाँ पर नांग भी थिप की हेल्प करती है। सारे लोग मिल करके फाइनली यहाँ पर कुकिंग करते हैं। थिप नांग को फूड में कुछ गरम मसाले और सॉल्ट ऐड करने के लिए कहता है, जहाँ पर नांग ऐड कर देती है। खाना कुक होने के बाद थिप एंड नांग को दिखाया जाता है जब दोनों फूड ट्राई करते हैं, जिस पर थिप का मुंह ही बिगड़ जाता है। नांग कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बाकी सब कुछ परफेक्ट है ना। जिस पर थिप कहता है, सॉल्ट तुमने पूरा भर डाला है, ऐसे खाने को कौन खाएगा। खैर कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना सकता हूँ। और ये कहकर वापस से थिप कुकिंग करता है। कुकिंग करने के बाद थिप नांग को टेस्ट करने के लिए कहता है। नांग टेस्ट करती है और उसके बाद वहाँ से सडनली भाग जाती है। जिस पर थिप कहता है, क्या कुछ गड़बड़ी रह गई है क्या। और सडनली वहाँ पर नांग एक बड़ी सी डिश लेकर आती है, मुझे और चाहिए। थिप समझ जाता है ये टेस्टी बना है ना। नांग यस बोलती है। इधर शिन को ना चाहते हुए भी पोंग के साथ काम करना पड़ रहा था। थिप की हंसी सुन करके जब वो बैक साइड पे टर्न होती है तब वो थिप और नांग को एक दूसरे की क्लोज देखती है। शिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो थिप को लाइक करती है। अगले सीन में सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है। सारे लोग डाइनिंग टेबल पे थे। सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि सारा खाना थिप ने बनाया है। सारे स्टूडेंट प्रे करने के बाद खाना खाना स्टार्ट करते हैं। साई खाने को टेस्ट करती है और उसे डिलीशियस बताते हुए उसकी बड़ी तारीफ़ें करने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि थिप ने बनाया है। और यहाँ पर नांग शिन को शेयर करते हुए बहुत ही ज़्यादा हंसती है कि जिस खाने की तारीफ साई कर रही है एक्चुअल में वो मैंने बनाया है। अगले सीन में साई को दिखाया जाता है जो नांग का रास्ता रोकती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है साई को मालूम पड़ चुका है कि नांग और शिन दोनों ही एवरी फ्राइडे उसके ब्रदर के घर पर जाता है पियानो प्रैक्टिस के लिए। तब यहाँ पर साई को इस बात पर इशू रहता है। तब वो नांग से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड शिन को लेकर के उसके ब्रदर के घर पर ना जाया करे। यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है वो भी साई को करारा जवाब देने से पीछे नहीं रहती है। वो साई से कहती है, तुम जिसकी बात करी हो ना वो थिप सर हैं हमारे और उनके अंडर में थाई स्टूडेंट आते हैं जिनका ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। तो एज अ स्टूडेंट वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो आई थिंक तुम्हें इतना इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गर्ल्स के बीच में कुछ सीक्रेट बातें चल रही थी। टीचर के देखने पर सब एक दूसरे को देख करके स्माइल करने लगते हैं ताकि टीचर को ना मालूम पड़े कि उनके बीच में कौन सा सीक्रेट चल रहा है। तभी वहाँ पर थिप की एंट्री होती है। थिप के साथ पोंग भी आया हुआ था, लेकिन शिन की नज़रें तो सिर्फ थिप पर ही थी। वो पोंग को तो नोटिस भी नहीं कर रही थी कि वहाँ पर पोंग भी आया हुआ है। आगे सारी गर्ल्स चोरी छुपे पोल से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर पोल कहता है कि क्या नांग ये करना सही रहेगा, मुझे डर लग रहा है, टीचर पनिशमेंट देंगी हमें। इस पर नांग कहती है, तुम बॉय हो के इतना ज़्यादा डरते हो, ज़्यादा लेट मत करना, टाइम पर आ जाना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर साई को दिखाया जाता है जो पूल से अपनी नज़रें हटाने के लिए तैयार ही नहीं थी। आगे सर्वेंट को दिखाया जाता है जो वेजिटेबल बाय करने के लिए मार्केट जा रही थी और उसे ड्रॉप करने के लिए पोल जा रहा था। आगे मैडम को दिखाया जाता है जो सारी गर्ल्स को ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो जाती है कि आखिर वो सारी गई कहाँ, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था
और इसके बारे में थिप को भी मालूम पड़ जाता है। तब वहाँ पर एंट्री होती है नांग के पेरेंट्स की, जो कि नांग से मिलने के लिए आए थे जब उन्हें मालूम पड़ा कि कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में आग लगी थी। नांग की मदर नांग के बारे में पूछने लगती है, लेकिन थिप और मैडम के पास कोई भी आंसर नहीं रहता है कि वो बता सके कि इस वक्त नांग कहाँ पर गई हुई है। सब खामोश थे कि आखिर बच्चे कहाँ चले गए। इधर सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कहती है, इतनी बड़ी कार में मैं और तुम हैं, मुझे घोस्ट से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। सडनली पूल के कहने पर सारी गर्ल्स बाहर निकल आती है और ये देख करके सर्वेंट डर जाती है, घोस्ट चिल्लाने लगती है। लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ता है कि ये उसी स्कूल के ही सारे स्टूडेंट्स हैं। तब वो डरने लगती है। वो पूल से कहती है कि वो कार को वापस लेकर के चले, अदरवाइज़ टीचर पनिशमेंट देंगी। इस पर नांग मना कर देती है और कहती है, हमें इम्पोर्टेंट काम है, इसी वजह से हमें साथ लेकर चलो। पूल नांग को ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो उसके पास वाली सीट पर आकर के बैठ सकती है। नांग खुश हो जाती है, वहाँ पर जाने लगती है बैठने के लिए और इस पर साई का मुंह ही बिगड़ जाता है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी। इधर जब सारे लोगों को मालूम पड़ता है कि स्कूल से बच्चे मिसिंग हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और स्पेशली थिप तो बहुत बुरी तरीके से डरता है। नांग की मदर की कंडीशन रो रो करके ख़राब हो जाती है। आगे एक बार फिर से नांग जिद पर आ जाती है, मुझे कार ड्राइव करनी है, जिस पर साई मना करती है, अगर इस कार को कुछ भी हुआ ना, ये मेरे ब्रदर की कार है, मैं तुम्हें ड्राइव करने का ऑफर नहीं दूंगी। जिसकी वजह से नांग चिढ़ जाती है और वो कार को जबरदस्ती स्टॉप कर देती है। अगले सीन में नांग और पूल को कार के बाहर दिखाया जाता है। पूल उसे कहता है कि वो कार में बैठे। नांग मना करती है, जब तक मुझे ड्राइव करने नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगी, और हाँ, अगर तुमने मुझे ड्राइव करने का ऑफर नहीं दिया तो सच बता रही हूँ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर साई भी आ जाती है। साई पूल को अपनी तरफ घसीटती है कि तुम इसे ड्राइव करने का ऑफर नहीं दोगे, और नांग अपनी तरफ कि तुम मुझे ऑफर दोगे, और इस बीच में पूल की अच्छी वाली खिंचाई हो जाती है। और अगली सीन में दिखाया जाता है नांग स्टीयरिंग संभाल रही थी, जहां पर वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से कार को ड्राइव कर रही थी और साई उसे धमकी दे रही थी कि अगर इस कार को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें तो पनिशमेंट मैं दिलाऊंगी, क्योंकि ये मेरे ब्रदर की फेवरेट वाली कार है। और आगे नांग की ड्राइविंग इतनी ज़्यादा महान रहती है कि सारे स्टूडेंट का एक्सीडेंट ही हो जाता है। और उसके अगले सीन में सारे स्टूडेंट को स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी मलहम पट्टी हो रही थी। पूल थिप से सॉरी कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि कार के एक्सीडेंट का वो रीपे कर देगा, जिस पर थिप पूल पर और भी ज़्यादा भड़क जाता है कि मुझे कार की फ़िक्र नहीं है, मुझे फ़िक्र सारे स्टूडेंट की है। अगर इन केस तुम्हारे साथ कुछ और ज़्यादा हो जाता तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या आंसर रिप्लाई करता। थिप बहुत बुरी तरीके से सारे स्टूडेंट पे भड़का हुआ था क्योंकि अभी उसे रीज़न नहीं मालूम है। टीचर के पूछने पर नांग सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है कि सब मैंने किया, इन सब की कोई गलती नहीं है, अगर आपको पनिशमेंट देना रहेगा देन मुझे दीजिएगा। अब यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है जो टीचर को रीज़न बताती है कि एक्चुअल में वो सारे स्टूडेंट बाहर क्यों गए थे। एक्चुअली कन्वेंट बोर्डिंग में जो आग लगी थी जिसमें सारे वर्कर्स बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे, उनके पेरेंट्स दूर थे, इसी वजह से वो उनसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहे थे, जिसमें सारे स्टूडेंट ने हेल्प की थी, उनकी बहुत सारी मदद भी की थी। और यहाँ पर थिप के सर्वेंट को दिखाया जाता है जो थिप से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन बच्चों को पनिशमेंट ना दे, क्योंकि थिप का सर्वेंट भी उन सब के साथ मिला हुआ था, उसने भी उन वर्कर्स की हेल्प की थी। अब जब यहाँ पर टीचर और थिप को मालूम पड़ता है कि बच्चों का इंटेंशन बहुत ही अच्छे काम करने का था, देन इसी वजह से वो सारे लोग खुश तो हो जाते। नांग के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा नांग पर प्राउड हो रहा था। मॉम सडनली नांग को हक कर लेती है एंड डैड भी। अगली सीन में सारी गर्ल्स को परेशान दिखाया जाता है क्योंकि अभी टीचर ने अपनी पनिशमेंट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। सारे स्टूडेंट डर रहे थे कि पता नहीं उन्हें कौन सी पनिशमेंट मिलेगी। और यहाँ पर साई को दिखाया जाता है जो नांग पर ब्लेम डाल रही थी। सारे लोगों के सर में इचिंग स्टार्ट हो जाती है। लैन साई को बताती है कि उसके सर में जुएं पड़ गई है, जिसकी वजह से नांग हंसने लगती है, तुम इसी के लायक हो। तब यहाँ पर शिन नांग को भी बताती है कि उसके भी सर में जुएं पड़ गई है, जिसकी वजह से नांग का रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। और सेम सिचुएशन सारी स्टूडेंट की हो जाती है, क्लास में भगदड़ मच जाती है। और अगले सीन में सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर उन्हें मेडिसिन अप्लाई करने के लिए बाहर लेकर आई हुई थी, जिस पर एलेक्सा का कहना था कि क्या वो ये मेडिसिन अप्लाई ना करे। इस पर टीचर कहती है तुम्हारी मर्जी, कोई बात नहीं, तुम्हें करना है करो, नहीं तो फिर मेरे पास सीजर है तुम्हारे हेयर को कट करने के लिए। जिस पर एलेक्सा सबसे पहले मेडिसिन अप्लाई कर लेती है, नहीं टीचर, मुझे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड मैं इन्हें कटवाना नहीं चाहती हूँ। और उसके पीछे सारे स्टूडेंट मेडिसिन अप्लाई करके अपने बालों को अच्छी तरीके से वॉश करते हैं। आगे सारे स्टूडेंट को हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर सारी टीचरें बैठी हुई थी। सब डर रहे थे कि पता नहीं अब उनका क्या होने वाला है। थिप बाहर आता है और अनाउंसमेंट करता है कि सारे बच्चों ने जो काम किया वो बहुत ही अच्छा काम किया, इसी वजह से उन्हें पनिशमेंट नहीं गिफ्ट मिलेगा। तब नांग साई का नाम लेती है कि साई के कहने पर हम सब ने ये किया और साई को यहाँ पर गिफ्ट मिलता है। साई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और नांग को भी गिफ्ट मिलता है, जबकि एक्चुअल में मास्टरमाइंड तो नांग ही थी, लेकिन नांग ने साई का नाम लिया ताकि वो खुश हो जाए प्लेजेंट पा करके।
आगे नांग के डैड को हंसते हुए दिखाया जाता है, जिस पर नांग चिढ़ जाती है। डैड आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप अपनी बेटी पे कैसे हंस सकते हैं। जिस पर डैड बताते हैं इस वजह से कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए यहाँ पर और ज़्यादा रहना पड़ेगा, मैं खुश हूँ कि तुम हमारे साथ घर नहीं जाओगी। जिस पर नांग कहती है डैड आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आप ही की बेटी हूँ, एक न एक दिन तो इस स्कूल से वापस घर आना ही है ना, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये कहते हुए नांग अपने डैड के साथ मस्ती करना स्टार्ट कर देती है। दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर उसी टीचर की एंट्री होती है जो कि नांग की हमेशा हेल्प करती है। वो नांग और उसके डैड को बहुत ही गौर से देख रही थी। तभी वहाँ पर नांग की मदर आती है और उन्हें मालूम पड़ता है कि ये वही टीचर है जो कि हमेशा उसकी बेटी की हेल्प करती है। नांग की मदर को इस वजह से मालूम पड़ा क्योंकि कॉलिंग पर नांग हमेशा उस टीचर के बारे में बताया करती थी अपनी मॉम से, जिसकी वजह से यहाँ पर नांग की मॉम टीचर को थैंक्स बोलती है उनकी बेटी की हेल्प करने के लिए। अगली सीन में सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर थिप की तरफ से उन्हें ट्रीट मिलती है। सारे बच्चे केक को एंजॉय कर रहे थे। नांग जब अपना केक का पीस लेने के लिए आती है, दूसरी स्टूडेंट उससे ले लेती है। तब यहाँ पर साई अपना केक नांग के साथ शेयर करती है। नाइट में नांग और शिन दोनों वॉशरूम के लिए जब बाहर आते हैं, किसी की रोने की आवाज़ सुन करके दोनों बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। शिन कहती है वापस चलो, ये घोस्ट होगा। नांग कहती है ज़रा मैं भी तो देखूँ रोते हुए घोस्ट कैसे लगते हैं। देखने पर मालूम पड़ता है कि वहाँ पर लैन है। लैन अपने पेरेंट्स का लेटर पढ़ती है जहाँ पर वो रो रही थी। तब यहाँ पर कंपनी देने के लिए नांग और शिन भी हो जाते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स को याद करके वो लोग भी रोना स्टार्ट कर देते हैं। आगे लैन को दिखाया जाता है जो अपनी मदर से बात करती है और उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेडिसिन ला सके। एक्चुअली लैन ने सारे स्टूडेंट को ये यकीन दिला दिया है कि वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। लैन भी अपने पेरेंट्स की वजह से आज स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ देती है और वो भी चोरी छुपे स्कूल से भाग जाती है। और इसके बारे में जब साई और नांग को मालूम पड़ता है, देन सारे स्टूडेंट का ग्रुप चोरी छुपे लैन की मदर को विजिट करने के लिए जाते हैं और वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ देते हैं। नांग जाने से पहले दो स्टूडेंट को सिचुएशन संभालने के लिए कहती है। आगे सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि लैन की मदर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वो उस एड्रेस पर जाते हैं बट उन्हें लैन का घर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से वापस आने वाले रहते हैं। लेकिन नांग को वहाँ पर आइस गोला दिख जाता है जिसे खाने के लिए वो वहाँ पर चली जाती है और पीछे से सारे लोगों को जाना पड़ता है। और इधर थिप को दिखाया जाता है जो कि साई से मिलने के लिए आया हुआ था और यहाँ पर स्टूडेंट को मालूम पड़ता है कि थिप सर आ गए हैं जो कि साई से मिलना चाह रहे हैं। तब वो यहाँ पर क्या करे, टीचर को रोकने के लिए सडनली एक स्टूडेंट रोना स्टार्ट कर देती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स की याद आ रही है, मुझे घर जाना है, और टीचर उसे मनाने में लग जाती है। लैन अपनी मॉम के लिए मेडिसिन लेकर आती है और उनसे मिलने के लिए आती है, जिस पर लैन की मॉम काफी परेशान भी थी कि लैन के पास इतने पैसे कहाँ से आए। लैन बताती है आपने जो सेंड किए थे मुझे, ये वही पैसे मैंने बचा के रखा है। यहाँ पर लैन को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो आज से स्कूल जाना बंद कर देगी, जिस पर उसके पेरेंट्स उसे ऐसा करने से मना करते हैं कि तुम्हारी स्कूल की फीस हम जैसे तैसा करके करेंगे, लेकिन तुम इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन को बंद ना करो। और लैन को वापस स्कूल जाने के लिए कहते हैं। इधर सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि आइस गोला एंजॉय कर रहे थे। तभी लैन उन्हें देख लेती है। लैन छुप जाती है लेकिन सीना उसे देख लेती है। जब यहाँ पर उन लोगों को मालूम पड़ता है तब वो लोग पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लैन अपनी सच्चाई को बाहर नहीं लाना चाह रही थी, इसी वजह से वो झूठ बोल देती है। तभी वहाँ पर लैन के डैड आते हैं जो लैन को जल्दी से स्कूल जाने के लिए कहते हैं और उसे खुद का ख्याल रखने के लिए कह देते हैं। बट यहाँ पर लैन अपने ही डैड को अंकल बोल देती है, जिस पर उसके डैड भी शॉक में थे कि आखिर लैन ने डैड की जगह पर अंकल क्यों कहा। सारे लोग जब स्कूल वापस आते हैं तब यहाँ पर साई को मालूम पड़ता है कि उसका ब्रदर थिप उसे विजिट करने के लिए आया हुआ है। तब साई थिप से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर थिप उसे गिफ्ट देता है और उससे पूछता है कि क्या उसे मदर की याद नहीं आती है, जिस पर साई कहती है ऑफ कोर्स आती है ना। यहाँ पर दिखाया जाता है साई अपने डैड को कुछ खास लाइक नहीं करती है, क्योंकि उसका कहना है कि उसके डैड हमेशा उसकी मदर को एक नौकर जैसा ट्रीट करते हैं, तो इसी वजह से वो अपने डैड को ज़्यादा लाइक नहीं करती है। थिप साई से पूछता है कि क्या इस वेकेशन में वो घर जाना पसंद करेगी, जिस पर साई सोचने के लिए कहती है। थिप साई से कहता है कि वो शिन को उसके पास भेज दे। शिन थिप से मिलने के लिए जब आती है तो उसके साथ में नांग भी आ जाती है, जिस पर थिप कहता है कि मैंने तो सिर्फ शिन को कहा था। इस पर नांग कहती है क्यों, मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ। तब थिप कहता है नहीं इससे कोई बात नहीं, तुम भी मेरी स्टूडेंट हो, बट एक्चुअल में मुझे शिन से काम था। तब नांग कहती है मैं चुप रहूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी, आप अपना काम कर लो। यहाँ पर थिप को दिखाया जाता है जो शिन के लिए भी गिफ्ट लेकर आया हुआ था, और जब वो शिन को देता है तब नांग मुंह बना लेती है सर क्या मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ, सिर्फ शिन के लिए गिफ्ट, मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। जिस पर थिप कहता है नेक्स्ट टाइम अगर वो आएगा तो नांग के लिए भी वो गिफ्ट लेकर आएगा।
शिन नांग के साथ अपना गिफ्ट शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है। साई को जब इसके बारे में मालूम पड़ता है तो वो नांग और शिन का रास्ता रोकते हुए उनसे पूछती है कि आखिर तुम दोनों ने मेरे ब्रदर पर ऐसा क्या मैजिक कर दिया है कि वो तुम्हारे लिए गिफ्ट पे गिफ्ट लेकर आए जा रहे हैं। जिस पर नांग कहती है इस वजह से क्योंकि हम उनके बेस्ट वाले स्टूडेंट हैं। साई कुछ और कड़वी बातें बोलती उससे पहले उसका मुंह बंद करने के लिए नांग पूल का नाम ले लेती है कि मुझे पूल के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अगर इन केस फ्यूचर में तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनी तो। पूल का नाम सुनते ही साई का गुस्सा छू हो जाता है। वो नांग से पूछती है फिर पूल को किस टाइप की लड़की पसंद है। जिस पर नांग कहती है जब तुम शांत रहती हो ना उस टाइप की लड़की। और साई को पूल के बारे में सोचने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। सारी गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो अपनी ड्रेस को सिलेक्ट कर रही थी पहनकर जाने के लिए। एक्चुअली गर्ल्स ने जो वर्कर्स के लिए काम किया था इसी वजह से थी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था और उसने सबको खाने पे इनवाइट किया था। इसी वजह से यहाँ पर नांग शिन को अपनी ड्रेस देती है। तब यहाँ पर साई उसे टीज करती है जिस पर नांग साई को अच्छा वाला सुनाती है और यहाँ पर शिन से वो अपने ड्रेस को एक्सचेंज करती है। आगे सारे स्टूडेंट्स को रेडी शेडी होते हुए दिखाया जाता है और उन्हें यूनिफॉर्म में ही जाना पड़ रहा था क्योंकि ड्रेस कोड चेंज हो गया था। इधर बॉयज़ के सेक्शन में बात वाले एरिया में दिखाया जाता है जहाँ पर पूल अपने फ्रेंड को बताता है कि वो थिप के घर पर जा रहा है। यहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है। पीटर पूल को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है और हर वक्त बस उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता है और वो आज भी वही कर रहा था। लेकिन सर के आ जाने की वजह से पीटर को अच्छी वाली पनिशमेंट मिलती है। पूल के जाने पर पीटर अपने फ्रेंड से कहता है देखना पड़ेगा इस पूल की वीकनेस क्या है, इसके वीकनेस पे वार करना है। और आगे पूल सारी गर्ल्स को लेकर के थिप के घर पर पहुंचा हुआ था। सारी गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उन्हें थिप सर की तरफ से ट्रीट मिलने वाली है। आगे थिप को दिखाया जाता है जो सारे स्टूडेंट का वेलकम करता है। बट यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है थिप की बातों पर उसका कंसंट्रेशन कम और डाइनिंग टेबल पर रखे हुए खानों पर कंसंट्रेशन ज़्यादा था। वो बार बार डाइनिंग टेबल की तरफ जा रही थी जिस पर थिप कहता है अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई। इस पर नांग कहती है अभी बात पूरी नहीं हुई, मुझे लगा पूरी हो चुकी है, कोई बात नहीं, मैं पूछ लूँ क्या मैं खाने के लिए जा सकती हूँ। इस पर थिप मना करता है। थिप की बात पूरी होने पर वो परमिशन दे देता है कि जा करके खाना खा सकते हैं और सबसे पहले टूटती है नांग। अगले सीन में दिखाया जाता है नांग बहुत सारा खाना लेकर के बैठती है क्योंकि उसे सारे खाने बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। थिप का सर्वेंट बैरी नांग की अच्छी खातिरदारी कर रहा था जिसे देख करके साई को बुरा लगता है कि आखिर मेरा सर्वेंट होने के बाद वो नांग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, जिसकी वजह से साई और नांग के बीच में एक बार फिर से बातों वाली फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। थिप ये सब देख लेता है और यहाँ पर थिप को मालूम पड़ता है कि साई और नांग में अच्छी जमती नहीं है। शिन वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए आती है। बाय मिस्टेक सर्वेंट डोर को लॉक कर देती है। शिन जब बाहर आती है डोर बंद रहता है। वो परेशान हो जाती है और हर जगह से रास्ता ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो उस प्लेस पर पहुंच जाती है जहाँ पर पोंग सारे फूड की डेकोरेशन कर रहा था। पोंग स्माइल करते हुए शिन से पूछता है क्या फिर से तुम वॉशरूम का रास्ता भूल गई हो। इस पर शिन कहती है नहीं, एक्चुअली किसी ने बाय मिस्टेक डोर को लॉक कर दिया है। पोंग शिन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, इसी वजह से वो उसे अपनी डिश टेस्ट करने के लिए कहता है। शिन टेस्ट करने पर बहुत ही ज़्यादा खुश थी और डिलीशियस बताती है। यहाँ पर शिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था जिस तरह पोंग फूड को डेकोरेट कर रहा था। देन यहाँ पर शिन के रिक्वेस्ट करने पर पोंग उसे सिखाने लगता है। पोंग उसे सिखाता है कि किस तरह फूड को डेकोरेट किया जाता है और शिन भी उसके कामों में मदद कर रही थी। इस तरह शिन को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और पोंग भी शिन की कंपनी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा था। पोंग प्लेट में फूड लेकर आता है और वो नांग के पास परमिशन लेता है, क्या मैं तुम्हारी टेबल पर बैठ सकता हूँ। इस पर नांग कहती है ऑफ कोर्स तुम बैठ सकते हो। पुल बैठ जाता है क्योंकि पुल नांग को पसंद करता है और बस वो हर वक्त नांग के ही पास रहना चाह रहा है। ये देख करके साई को बुरा लगता है क्योंकि साई पुल को पसंद करती है। थिप भी अपनी प्लेट लेकर आता है और नांग से परमिशन ले करके टेबल पर बैठने के लिए कहता है, जिस पर नांग उसे मना कर देती है, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो, आपकी तरफ से तो हमें ट्रीट मिली है, अब दूसरी जगह पर बैठ जाइए बिकॉज यहाँ पर शिन बैठी हुई है। जिस पर थिप नांग से कहता है तुम अकेले बैठी हुई हो और यहाँ पर पूल है, इसी वजह से मुझे बैठना ही पड़ा। आगे सारे स्टूडेंट में बातें चल रही थी कि थिप सर की ट्रीट उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और नांग भी कहती है सच में मुझे भी अच्छी लगी। आगे नांग की नज़र एक पोस्टर पर पड़ती है जो कि कंपटीशन का था, जिस पर नांग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है ये कंपटीशन तो एलेक्सा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसे सिंगिंग आती है, वो इसमें आई थिंक जीत सकती है। जिसे सुनने के बाद साई और उसकी फ्रेंड मीना और लैन दोनों ही मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो कैसे गाएगी, वो चल भी नहीं सकती है तो डांस कहाँ से करेगी। जिस पर नांग भी सोच में पड़ जाती है। अगले सीन में थिप को दिखाया जाता है जो सारे स्टूडेंट को टी की ट्रीट देता है, जहाँ सारे स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है उसकी दी हुई ट्रीट। साई को भी काफ़ी अच्छा लगता है अपने भाई की तरफ से ट्रीट का मिलना। यहाँ पर थिप देखता है कि नांग की प्लेट में कुछ भी नहीं है
जिस पर वो पोंग से नांग की प्लेट में रखने के लिए कहता है। तब यहाँ पर नांग कहती है कि उसकी प्लेट में पहले से था, वो फिनिश कर चुकी है, उसे एक्स्ट्रा चाहिए। शिन बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि सारे लोग बड़ी ही तारीफ़ कर रहे थे कि डेकोरेशन जिसने भी किया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। तब यहाँ पर पोंग बताता है कि शिन ने उसकी हेल्प की। आगे टीचर्स को दिखाया जाता है, उनके पास एक बॉक्स था और उसमें स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट था। जब सारे स्टूडेंट को मालूम पड़ता है कि वो 1 आवर के लिए अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं तो सब के सब तो एकदम से मानो स्टैचू बन जाते हैं। जिस पर टीचर कहते हैं अगर तुम्हें नहीं चाहिए देन कोई बात नहीं, हम इसे वापस रख देंगे। जिस पर सारे स्टूडेंट चिल्ला पड़ते, नहीं टीचर हमें चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि सच में आपने हमें फ़ोन यूज़ करने के लिए कहा है। और सारे स्टूडेंट एक साथ अपने अपने फ़ोन पर झपट पड़ते हैं। सब अपने अपने फ़ोन को ले करके एक साइड में होकर के अपने अपने पेरेंट्स से बातें करने लगते हैं। शिन भी अपने मॉम के पास कॉल करती है लेकिन कॉल का आंसर कोई भी रिप्लाई नहीं करता, जिसकी वजह से वो नांग से कहती है कि वो अपने फ़ोन को वापस टीचर को देने जा रही है। नांग के पूछने पर शिन बताती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहे, इसकी वजह से। आगे नांग और शिन को जासूसी करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड भी आ जाती है और पीछे से साई भी आ जाती है। तुम लोग किसे देख रहे हो? मुझे भी ज़रा देखने दो, किस पर तुम लोग नज़र रख रहे हो? यहाँ पर दिखाया जाता है लैन से मिलने के लिए उसके पेरेंट्स आए हुए थे, जहाँ पर वो लैन को कुछ मनी देते हैं, जिस पर लैन मना कर देती है। नहीं मॉम डैड, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मालूम है मेरे घर की सिचुएशन क्या है और आपको लगता है ये अमाउंट मैं लूँगी, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर नांग को याद आता है कि ये तो वही अंकल हैं जिन्हें लैन कह रही थी कि ये उनके अंकल है, बट एक्चुअल में वो उसके डैड है, तो उसने हम सबसे झूठ क्यों कहा। और यहाँ पर साई को भी लैन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि लैन के घर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और उसने उन सब से झूठ कहा। यहाँ पर लैन को दिखाया जाता है जो अपने मॉम डैड से रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ पर ना आए क्योंकि उसके बाकी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा रिच है। और साथ ही यहाँ पर लैन तो सारी हदें पार कर देती है जब वो अपने मॉम डैड से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उनके फ्रेंड जैसा अमीर बन जाए, जिस पर लैन के फादर का कहना था कि वो इतने रिच कभी नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनके पास ना ही पैसा है और ना ही बिजनेस है। लैन फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स से बहुत ही आर्ग्यूमेंट में बात करती है, डैड को बुरा लगता है, जिस पर लैन कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पर ना आए। तभी बुक गिरने की वजह से लैन देख लेती है कि सारे स्टूडेंट ने उसकी बातें सुन ली है। लैन की वजह से साई हर्ट होती है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं साई की वजह से। आगे नांग को दिखाया जाता है जो लैन के पेरेंट्स से बड़े ही प्यार से बातें कर रही थी। आगे साई को दिखाया जाता है साई लैन की वजह से इतनी ज़्यादा अपसेट थी कि वो कई दिनों तक लैन से सही से बात भी नहीं करती थी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ चुकी थी। टीचर को मुझे मालूम पड़ता है, तब यहाँ पर टीचर लैन और साई को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा वीक नहीं हो सकती है, उन्हें एक बार बात करके सुलझा लेना चाहिए अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को। क्लास में लैन की गरीबी को लेकर के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि है कितनी ज़्यादा पुअर और दिखावा ऐसा कर रही थी मानो कहाँ की अमीर हो। तब यहाँ पर साई से रहा नहीं जाता है और नांग से भी, दोनों एक ही साथ उठते हैं और यहाँ पर लैन का सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में साई को अपसेट बैठा हुआ दिखाया जाता है। लैन उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका इंटेंशन उसे हर्ट करना नहीं था, वो बस बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल दिखना चाह रही थी। अगर यहाँ पर किसी को मालूम पड़ता कि वो इस तरह पुअर फैमिली से बिलोंग करती है तो जिस तरह आज उसका मजाक उड़ाया गया है, इससे पहले भी उसका मजाक उड़ाया जाता। और यहाँ पर दिखाया जाता है साई की फ्रेंडशिप की वजह से लैन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। साई लैन से कहती है मैं इस वजह से तुमसे नाराज़ नहीं हूँ कि तुम पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो, इस वजह से कि हमारी फ्रेंडशिप को इतने साल हो गए और फिर भी तुमने मुझे इस लायक नहीं समझा कि तुम अपने पेरेंट्स के बारे में मुझे बता सको कि उनकी इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। खैर यहाँ पर साई और लैन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और उनकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है, जिस पर नांग लैन से कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स से भी सॉरी बोलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में लैन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। लैन अपने मॉम डैड से सॉरी बोलती है कि उसने बातों ही बातों में बहुत कुछ कह दिया था, जिस पर उसके पेरेंट्स उसे माफ़ कर देते हैं। यहाँ पर काफ़ी इमोशनल सीन चलता है, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं, सब एक दूसरे को हक करके रोते हैं। आगे लैन को अपसेट बैठा हुआ दिखाया जाता है। साई के पूछने पर लैन बताती है कि वो पियानो प्ले करना सीखना चाह रही है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सीख सके और पियानो टीचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो स्पेशली उसे सीखने नहीं देंगी। तब यहाँ पर साई के माइंड में एक आइडिया आता है, क्योंकि थिप को पियानो अच्छे से प्ले करना आता है। वो लैन से कहती है कि वो अपने ब्रदर से बात करेगी और पीछे से नांग ये सारी बातें सुन लेती है। आगे पियानो प्रैक्टिस के लिए नांग और शेन जब थिप के घर पर जाते हैं, जहाँ पर सर्वेंट उनका इंतज़ाम पहले से करता है, तब यहाँ पर मालूम पड़ता है
कि साई तो पहले से आई हुई है। सीन ऐसे कट होता है और अगले सीन में नांग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी टी को एंजॉय कर रही थी और शिन पियानो प्ले कर रही थी और साई परेशान इधर उधर चक्कर लगा रही थी क्योंकि थिप अभी तक नहीं आया था। सर्वेंट यहाँ पर बताता है साई को कि थिप सर को आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आज उनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिन्हें अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से वो लेट हो जाएंगे। नाग साई से कहती है तुम यहाँ पर इस वजह से आई हो क्योंकि तुम लैंड के रिलेटेड बात करना चाह रही हो ना पियानो क्लास के लिए। जिस पर साई कहती है कि माइंड योर ओन बिजनेस, मेरे मैटर में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ब्रदर है, मुझे मालूम है कि मुझे किस तरह से बात करनी है। नांग के वहाँ से जाने पर शिन अकेले रहती है। तब यहाँ पर साई को कुछ अजीब लगता है, वो उसके क्लोज जाती है। शिन तुम कुछ छुपा रही हो। जिस पर शिन कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पर नांग आती है और वो बताती है कि उसके पास एक बेस्ट आइडिया है। अगले ही सीन में सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है। यहाँ पर सारे स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि वो लैन के पेरेंट्स की हेल्प करेंगे और लैन को पियानो सीखने में भी उसकी मदद करेंगे। तो इसके लिए उन्हें अमाउंट चाहिए था, इसी वजह से नांग उन्हें कंपटीशन के बारे में बताती है, जिसकी वजह से सारे लोग रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर साई को दिखाया जाता है जो किसी सिंगर से अपने आप को कम नहीं समझती है। साई यहाँ पर डिसाइड करने लगती है कि कौन सिंगिंग करेगा, कौन बैकग्राउंड में डांस करेगा और साथ ही इमेजिन भी करने लगती है। वो इमेजिन में एलेक्सा को भी डांस करते हुए देखने लगती है, जिस पर एलेक्सा साई को उसके इमेजिनेशन से बाहर लाती है कि मैं चल भी नहीं सकती हूँ तो डांस कैसे कर पाऊंगी। यहाँ पर नांग को एक बेस्ट आइडिया आता है। थिप रेडी शेडी होकर के जब बाहर जा रहा था तब उसे एरोप्लेन वाला लेटर आता है, जिसे देख करके थिप समझ जाता है कि ये नांग का काम है, क्योंकि लास्ट टाइम भी नांग ने कुछ इसी तरह से किया था। और यहाँ पर लेटर के थ्रू मालूम पड़ता है थिप को कि सारी गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही है कॉम्पिटिशन में। जब यहाँ पर पोंग को मालूम पड़ता है कि नांग और साई दोनों एक साथ है तो उन्हें धक्का तो लगता है, क्योंकि उन्हें तो मालूम पड़ गया था कि दोनों एक दूसरे को कुछ खास लाइक नहीं करते, तो दोनों की जमेगी कैसे। आगे जैसे तैसा करके नांग और साई दोनों मिल करके ही टीचर से परमिशन ले ही लेते हैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उन्हें परमिशन मिल भी जाती है। आगे पियानो वाली टीचर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उन्हें ही उन बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए कहा जाता है। वो सबसे पहले सबकी सिंगिंग सुनती है, जहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनका कहना था कि कोई ऊंचा कोई नीचा ऐसा गा रहा है, परफेक्ट कोई भी गा नहीं रहा है। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है एलेक्सा की। एलेक्सा के गाने सुनने के बाद टीचर तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है मानो उन्हें क्या मिल गया। पियानो टीचर जो कि रियली में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पर पियानो टीचर को दिखाया जाता है जो सारे स्टूडेंट की अच्छी वाली क्लास लेते हुए उनकी ट्रेनिंग कर रही होती है कि किस तरह उन्हें सिंगिंग करना है, किस तरह बैकग्राउंड में डांस करना है, और उनके फिजिकल फिटनेस के लिए वो उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए भी कहती है। इवन वो तो एक्सरसाइज के मामले में एलेक्सा को भी नहीं छोड़ती है। आगे नांग को एक बार फिर से पोंग की बाइक दिख जाती है। वो उसे चलाना चाह रही थी बट पोंग मना कर देता है कि तुम मेरी बाइक को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगी, जिस पर नांग कहती है मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। नांग यहाँ पर नोटिस करती है कि पोंग का ध्यान तो कहीं और है। तब नांग कहती है क्या शिन से मिलने के लिए आए हो, जिस पर पोंग कहता है हाँ नहीं मैं शिन से मिलने के लिए नहीं आया हूँ, आई थिंक तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिस पर नांग स्माइल करने लगती है, मुझे अच्छे से मालूम है किसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और किसको नहीं। साथ ही यहाँ पर नांग ये भी कहती है कि अगर वो उसे बाइक चलाने की परमिशन देगा तो वो शिन से उसके रिलेटेड बात करेगी, जिस पर पोंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर शिन को दिखाया जाता है जो थिप के घर पर पियानो प्रैक्टिस के लिए आई थी, बट पियानो प्रैक्टिस को छोड़ करके आज वो थिप के सारे काम कर रही थी। वो उसके लिए कॉफ़ी बना के लेकर आती है, जिस पर थिप कहता है तुम इस तरह से मेरे लिए कॉफ़ी मत बना के लाया करो, इस वक्त तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम है, तुम जा करके अपनी पियानो प्रैक्टिस करो। जिस पर शिन कहती है एक्चुअली सर आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ। एक्चुअली सर मैं आपकी हेल्प करके रीपे करना चाहती हूँ। जिस पर थिप कहता है मेरा रीपे करना चाहती हो तो पढ़ाई पर अच्छे से कंसंट्रेशन करो। लेकिन थिप को आइडिया नहीं है कि शिन का कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही है। आगे साई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो एकदम खुले अंदाज से अपनी प्रैक्टिस कर रही थी सिंगिंग की। तभी वहाँ पर एंट्री होती है पोल की। पोल साई के वॉइस की काफ़ी तारीफ़ करता है कि वो बहुत ही अच्छा सिंगिंग करती है, जबकि फर्स्ट टाइम साई की वॉइस सुनने के बाद उसने कहा था कि उसकी वॉइस किसी कार्टून कैरेक्टर से मैच करती है, जिस पर साई चिढ़ भी गई थी। बट यहाँ पर पोल के मुंह से जब अपनी तारीफ़ सुनती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर पोल साई से पूछता है कि क्या वो उसकी कुछ हेल्प कर सकता है, जिस पर साई मना कर देती है। पोल के जाने पर उसे रियलाइज़ होता है कि वो गलत कर रही है, उसे तो पोल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद साई पोल से हेल्प लेती है कि वो किस तरह अपने सिंगिंग आर्ट को और ज़्यादा अच्छा बना सकती है, जिस पर पोल साई के लिए एक फ़ैन लेकर आता है और उसे चलाने के लिए कहता है कि इस तरह से अगर तुम करोगे तो तुम्हारी एक्सरसाइज होगी। आगे नांग को दिखाया जाता है जो कि किचन में थी। तब वहाँ पर थिप की एंट्री होती है। थिप नांग से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से सारी टीचर्स कंपटीशन के लिए रेडी हो गई।
तब यहाँ पर नांग सच्चाई बताती है कि उसका इंटेंशन क्या था। थिप जब सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि नांग जितनी छोटी है उतनी ही समझदार भी है और इंटेलिजेंट भी है। तब यहाँ पर वो उसके लिए क्लैप भी करता है। आगे कंपटीशन के लिए डांस सिखाने के लिए एक टीचर आ चुकी थी जो कि सारे स्टूडेंट को डांस प्रैक्टिस करवा रही थी, लेकिन वो जिस अंदाज से डांस कर रही थी वैसे शायद ही कोई स्टूडेंट कर सकता था, बट फिर भी सब कोशिश कर रहे थे। इवन यहाँ पर एलेक्सा भी व्हील चेयर पर बैठे बैठे प्रैक्टिस कर रही थी। सारे स्टूडेंट इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि वो थक जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा थकने के बाद भी वो लोग नाइट में भी रेस्ट नहीं करते हैं और जीतने की चाहत में पूरी रात प्रैक्टिस करते हैं। मॉर्निंग में भी अभी सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस ही कर रहे थे डांस की। इधर पोंग और थिप को दिखाया जाता है, दोनों ही बालकनी के थ्रू सारी गर्ल्स का डांस देख रहे थे और उनका परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट है इस बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट डे थिप जब किचन में जाता है कॉफी बनाने के लिए, तब उसे नांग का लेटर मिलता है। नांग ने लिखा था, अंकल कॉम्पिटिशन में ज़रूर आना, हम वेट करेंगे। और अगले सीन में थिप को दिखाया जाता है जो कंपटीशन वाली प्लेस पर पहुंच चुका था, जहां पर उसकी मुलाकात नांग के पेरेंट्स से होती है। नांग के पेरेंट्स जो कि मिनिस्टर हैं, तो इसी वजह से उन्हें उस इवेंट में इनवाइट किया गया था। लैन के पेरेंट्स भी इवेंट में आए थे लैन के कहने पर। अगले सीन में दिखाया जाता है सारी गर्ल्स में फुल कॉन्फिडेंस भरा हुआ था कि इस कॉम्पिटिशन को तो वही जीतेंगे। तभी वहाँ पर पोंग की एंट्री हो जाती है। पोंग सारी गर्ल्स को बेस्ट ऑफ लक बोलता है और स्पेशली नांग को बोलता है बिकॉज वो नांग को लाइक करता है। वो नांग से कहता है कि वो जीतेगी और यहाँ पर साई अपसेट हो जाती है कि पूल ने उसे नहीं कहा। पूल सारी गर्ल को बेस्ट ऑफ लक बोल करके साई के पास जाता है। वो नोटिस करता है कि साई अपसेट है। यहाँ पर पूल को दिखाया जाता है जो साई को मनाने के लिए फ़ैन लेकर आया हुआ था, जो कि पास्ट में उसने साई को प्रैक्टिस करते हुए दिया था। साई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। पियानो टीचर जब साई को एक फ़ैन से खेलते हुए देखती है तब वो उसे मना करती है और साथ ही कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए कहती हैं इवेंट पर। आगे इवेंट स्टार्ट हो जाता है। हर स्कूल के स्टूडेंट आए हुए थे, सबने पार्टिसिपेट किया था। सब लोग अपना परफॉर्मेंस प्ले करते हैं और सबकी परफॉर्मेंस सच में बहुत ही ज़्यादा धांसू रहती है। ये सब देख करके अब नांग डरने लगती है, लेकिन फिर भी वो सबको हिम्मत दिलाती है कि ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आगे नांग को अपसेट दिखाया जाता है। वो खुद में बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी कि क्या वो सच में जीतेगी या हार जाएगी, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस प्ले किया है। तब यहाँ पर पीछे से थिप भी आता है जो इस तरह नांग को अपसेट देख करके उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो नांग है, वो इतनी ज़्यादा वीक नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि नांग ना कर सके। जिस पर नांग कहती है, आप सही कह रहे हैं अंकल। वैसे आपको बता दूँ, नांग अकेले में थिप को अंकल कहती है एंड बाकी अदर्स स्टूडेंट के सामने वो उसे सर कह के बुलाती है, बट इससे थिप को कोई इशू नहीं है। खैर यहाँ पर थिप नांग को समझाता है कि उसे जा करके अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए और इवेंट पे ध्यान देना चाहिए, वो जीत सकती है। नांग खुश होकर के वहाँ से जाती है, लेकिन सडनली वापस आ जाती है और थिप के हाथों को टाइटली पकड़ते हुए उसे थैंक्स बोलती है। थैंक यू सो मच अंकल कहकर वापस चली जाती है। बट इस बार थिप के साथ बहुत ही यूनिक होता है। उसे इस तरह से नांग का टच करना कुछ अजीब सी फीलिंग्स लग रही थी, जो कि उसने फर्स्ट टाइम रियलाइज़ किया था। नांग के पेरेंट्स नांग का परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली नांग के ग्रुप का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है एलेक्सा की ब्यूटीफुल सॉन्ग से। एलेक्सा एक ऐसा सॉन्ग प्ले करती है जिसमें लाइफ के बारे में बहुत सारी मीनिंग रहती है और बैकग्राउंड में सारे स्टूडेंट का एक यूनिक सा डांस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सभी लोगों को। सब लोग बहुत ज़्यादा क्लैप करते हैं। आगे जब अनाउंसमेंट होता है विनर के बारे में, तब यहाँ पर जब साई को मालूम पड़ता है कि उसका ग्रुप जीत गया है, साई को यकीन नहीं आ रहा था। वो चिल्ला करके खड़ी हो जाती है, क्या सच में मैं जीत गई हूँ। इस कंपटीशन के जीतने के बाद नांग के ग्रुप को बहुत सारा अमाउंट मिलता है और अवार्ड भी मिलता है, जिसे लैन रिसीव करती है। नेक्स्ट दिन में सारे स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि इस कंपटीशन से जितना भी अमाउंट मिला है वो सब लैन के पेरेंट्स को दे देंगे ताकि उनकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो सके। लैन उन सबको थैंक्स बोलती है। अब यहाँ पर लैन को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे नांग को समझने लगी थी कि नांग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कहीं ना कहीं वो साई से भी बेस्ट है। इधर पियानो टीचर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं, क्योंकि सारे स्टूडेंट ने अवार्ड उन्हें दे दिया था, ये कहते हुए कि सिर्फ और सिर्फ पियानो टीचर की वजह से ही तो उनका जीतना पॉसिबल हो पाया। अगले सीन में पोंग को दिखाया जाता है जो कि शावर लेते वक्त अपने फ्रेंड को बताता है कि कल किस तरह नांग कॉम्पिटिशन में जीत गई। नांग के रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर पीटर सुन लेता है और यहाँ पर उसे मालूम पड़ जाता है कि पूल की सबसे बड़ी वीकनेस नांग है, जिस पर वो अटैक करना चाह रहा था। आगे नांग के डैड को दिखाया जाता है। उनके फ्रेंड ने नांग का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा है।
लेकिन इस पर नांग की मॉम का कहना है कि वो इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगी। नेक्स्ट डे थिप जब न्यूज़पेपर पढ़ता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ही कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल की गर्ल्स के बारे में लिखा था कि किस तरह वो कंपटीशन में जीत गई हैं। थिप के स्माइल करने पर सर्वर ने बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नांग की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, जिस पर थिप भी एग्री करता है। साई के सामने लैन और मीना दोनों ही कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे नांग की, जिसकी वजह से साई को बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। साई को मालूम पड़ता है कि थिप उससे मिलने के लिए आया है। आगे थिप, नांग और शिन को एक साथ दिखाया जाता है। तीनों एक साथ बैठ करके एक दूसरे की कंपनी को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है जो कि थिप को थैंक्स बोलती है, क्योंकि लास्ट टाइम थिप ने उसकी हेल्प की थी और उसके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज किया था, जिसकी वजह से नांग इतने कॉन्फिडेंस में गई थी स्टेज पर। खैर यहाँ पर नांग बातों ही बातों में थिप का कुछ ज़्यादा ही दिमाग खराब कर देती है। नांग और शिन के जाने पर थिप को ऐसा रियलाइज होता है कि नांग दोबारा से आ गई है। देन थिप कहता है अब क्या हो गया। जब थिप टर्न होता है तब उसे मालूम पड़ता है कि नांग नहीं, साई आई हुई है। साई ये सब सुन लेती है और यहाँ पर साई को मालूम पड़ जाता है कि थिप उससे मिलने से पहले नांग और शिन से मिला था, तो इसी वजह से वो चिढ़ जाती है। साई थिप से कहती है सिस्टर मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जब भी तुम यहाँ पर आते हो तो पहले मुझसे न मिलते हुए तुम शिन और नांग से मिलना ज़्यादा पसंद करते हो। आखिर क्यों? क्या सच में तुम भी मॉम और डैड की तरह मुझे भूलते जा रहे हो? जिस पर थिप साई को समझाते हुए कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो, तुम मेरे लाइफ में वो इम्पोर्टेंस रखती हो जो कि और कोई नहीं रखता है। आगे साई को रोते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने मॉम डैड को तो ऑलरेडी खो ही चुकी है, वो अपने ब्रदर को भी ना खो दे। इसी वजह से वो लैन और मीना से हेल्प लेती है। दोनों हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और नेक्स्ट डे क्लास में साई हंगामा क्रिएट करने के लिए तैयार थी और उसके सपोर्ट में लैन और मीना थे। साई के हिंट देने पर यहाँ पर लैन और मीना को दिखाया जाता है, जो शिन से कहते हैं शिन क्या तुमने अपना नाम चेंज कर दिया है? जिस पर शिन कहती है नहीं तो। जिस पर मीना कहती है मैंने तो सुना है तुम्हारा न्यू नाम बर्डन है। अगर वैसे भी तुमने चेंज नहीं करवाया है तो चेंज करवा लो, ये बर्डन नाम तुम पर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि सुना है तुम पियानो प्रैक्टिस के लिए थिप सर के पास जाती हो और सुनाई में आ रहा है कि आजकल थिप सर तुम पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट आते हैं। सच में तुम अपना नाम चेंज ही कर लो, बर्डन बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। लैन और मीना दोनों ही अपने लिमिट्स को बहुत ही ज्यादा क्रॉस कर चुके थे। वो शिन की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करते हैं पूरे क्लासरूम के सामने। आगे शिन को रोते हुए दिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा रोती है। तब उसे समझाने के लिए एलेक्सा आती है, क्योंकि एलेक्सा ने नांग को भी मना कर दिया है और वो खुद जा करके शिन को समझाना चाह रही थी। आगे एलेक्सा को दिखाया जाता है जो शिन के पास जाती है। शिन रो रही थी और एलेक्सा के आने पर वो उससे कहती है सच में मैं खुद पर इंडिपेंडेंट हूँ ही नहीं, मैं दूसरों पे डिपेंड हूँ। जिस पर एलेक्सा कहती है शिन कुछ भी बोलने से पहले ज़रा सोच समझ लिया करो, इस तरह अपने आप को ब्लेम मत दो जब दूसरे लोग तुम्हें इस तरह से टीज कर रहे हैं। तुम अपने आप को ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम दूसरों पे डिपेंड हो? दूसरों पे डिपेंड होना क्या है ये तुम जानना चाहती हो? तो मुझे देखो, मैं क्या हूँ? मैं ना ही चल सकती हूँ, ना ही उठ सकती हूँ, ना ही बैठ सकती हूँ। इवन मैं तो खुद से वॉशरूम भी नहीं जा सकती हूँ। सोचो मैं कितना दूसरों पे डिपेंड हूँ। अगर तुम लोग मेरी हेल्प ना करो तो मैं वॉशरूम तक कभी नहीं जा सकती हूँ। खैर यहाँ पर टीचर भी आ जाती है। एलेक्सा और टीचर मिल करके शिन को समझाती हैं। आगे साई को रोते हुए दिखाया जाता है। वो शिन के साथ ऐसा नहीं करना चाह रही थी, लेकिन थिप को वो कहीं खो न दे, इस वजह से उसने ये सब किया। नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट में साई को वॉशरूम जाना था, वो अकेले जाती है, जहाँ पर उसे डराने के लिए नांग आ जाती है। नांग एक कॉस्ट्यूम पहनकर आई थी, जिसे देख करके साई तो इतनी बुरी तरीके से डर जाती है कि उसके तो सिट्टी पिटी गुल हो जाती है। बाद में जब उसे मालूम पड़ता है कि नांग ने उसे टीज किया है, जानबूझ करके चिढ़ाया, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। देन वो कहती है कि वो जा करके इसके बारे में सारे लोगों को बताएगी और मैडम को भी बताएगी कि किस तरह वो वॉशरूम में जाते हुए लड़कियों को डराती है। तभी नांग को वहाँ पर कुछ अजीब सी स्मेल आती है और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि डर की वजह से साई ने अपनी पैंट गीली कर दी है, जिसकी वजह से नांग को एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाती है। तब नांग यहाँ पर साई को धमकी देती है कि दोबारा अगर उसने शिन को टीज भी किया या उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो इसके बारे में वो सारे स्टूडेंट को बता देगी और मैडम को भी, जबकि सीना रिक्वेस्ट किए जा रही थी कि प्लीज़ ऐसा मत करना।